सर ये खैराती गैंग भारत पर जबरदस्त नाच रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे खलियर, जो चूंकि फेसबुक पे तो खलियरों से जुड़ा हुआ ही हूं, तो वो लिख रहे हैं कि 250 करोड़ खर्चा हो जाएगा इंडिया नाम हटाने में, नोट से हटाना पड़ेगा, ढिमकाना हटाना पड़ेगा, यहां से हटा दोगे वहां। इनफैक्ट वीरेंद्र सहवाग से नफरत करने लगे हैं। ये कल तक जो जया बच्चन के पति जो सदी के महानायक को पूजा कर रहे थे, अमिताभ बच्चन ने कल जो भारत के पक्ष में ट्वीट कर दिया, अमिताभ बच्चन पर कटाक्ष कर रहे हैं। ये कटाक्ष कर रहे हैं वीरेंद्र सहवाग पर, जिसकी क्रिकेट के लोग जो है, जो यदि क्रिकेट थोड़ी भी समझ है, तो सहवाग के बैटिंग के जो है लोग दीवाने हुआ करते थे। और सहवाग के बारे में माना जाता है कि वीरेंद्र सहवाग दूसरे खिलाड़ियों की तरह मौन रहने वाला नहीं था, चाहे वो गौतम गंभीर या वीरेंद्र सहवाग हो। इनके पीछे पड़ गए और खैरातियों ने एकदम से माहौल बना दिया। जो दो बिहारी जो हैं सर, वो दोनों धातु जो हैं, वो एक्सपर्ट सनसनीबाज उसे एक्सपर्ट बना के लाता है और आपने उसे साझा किया है। इन सब ने पूरी तरह से गंध मचाना शुरू कर दिया है। ये जो वाजपेयी है, जिसको पिछवाड़े पे लात मार के वो रामदेव वाले फर्जीवाड़ा कर रहा था, वहां से भगाया गया। ये सांप चुचुंदरबाज हो, ये बलात्कारी पांडे का भाई हो, जरा सा ये इनके थंबनेल को यदि आप देखेंगे तो इनके थंबनेलों का खेल समझ में आ जाएगा। बाप रे, ये देखिए, ये पत्रकारिता करता था, ये इसने दाढ़ी पे पेट, यदि कोई दाढ़ी रखता था ना तो कहता था दाढ़ी क्यों रखा, पत्रकार दाढ़ी बनने से हो जाएगा। ये दिखाता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। बाप रे, मोदी के खिलाफ उठने लगे बगावत के ऐसे धुएं। भाजपा के कई नेता मैदान में, संघ को भी हाथ पांव कांपने लगे। कैसे ये लोग फर्जीवाड़ा का दुकान करते हैं, इन्हें रत्ती भर शर्म नहीं। मोदी जी, नाम तो बदल जाएगा, परिणाम कैसे बदलेगा? आंख खोलिए, इंडिया नहीं भारत ही हारने जा रहा है, भारत ही हराने जा रहा है। आपको तैयार रहिए, बाजी पलटना शुरू। छत्रपों की शरण में पहुंचे मोदी, खुद पर भरोसा खत्म। राहुल ने वो इनका सिस्टम ही हिला दिया, मतलब राहुल को बाप बनाए। सोचिए 13 बार जो लॉन्च हो चुका हुआ है। जरा सर आप ही पढ़ दीजिए, आप अपने स्टाइल में पढ़ पाएंगे तो, यदि आपको दिख रहा हो। फंस गया मोदी का संसद सत्र, एक चुनाव के बाद जल्द चुनाव तक सारे प्लान अटके। बंबई के बंद कमरे में इन चारों ने कर दिया गजब का खेल। ऐसा महिमा मंडन ये कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये सब 2022 में भी ऐसा ही खेल खेल रहे थे सर। हाँ, ये बनी जी, ये वो आपका संसदीबाज नई संसद में होने वाला है गजब तमाशा। मोदी अगर ऐसा करेंगे तो अपने ही फैलाए जाल में ऐसे फंसेंगे मोदी। विपक्ष ने कर ली तगड़ी तैयारी। मोदी पर इस चिट्ठी का असर क्या होगा? विपक्ष ने कर ली फंसाने की तैयारी। सत्ता के सातवें दिमाग के ट्रैप में फंसेगा देश। मोदी के इस खेल में फंसना मना है। मदारी सरकार का ये नया तमाशा, ये वो है वो सिंह मदारी सरकार, देखिए बदतमीजी देखिए इसकी। मोदी के नाम बदलने के पीछे ये है असली खेल। इंडिया का नाम क्यों मिटाना चाहते हैं मोदी? पता नहीं इंडिया को अपना बाप क्यों बनाए हुए हैं ये। इंडिया नाम बदलने पर मोदी ऐसा भड़के। संजय, जिसका डर था मोदी ने वही किया। इंडिया के डर से बदल दिया नाम और 4 संपादकों के खिलाफ FIR, उस पर इनका मातम रुदाली। तो ये लोग हैं मनीष जी, वो खैराती अपना बलात्कारी पांडे भाई। भारत नाम के विरोध में बीजेपी, एक नया झगड़ा होगा, इंडिया नहीं भारत होगा, एक देश एक चुनाव, काव 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 काव। तो पागल हो गया है। खैर क्या है, इंडिया का बड़ा ऐलान, मोदी का बचाव करते मंत्री क्यों नहीं आए? क्या इस आदमी को, ये इन दलालों की जो है, ये सोनिया गांधी की चिट्ठी के उसमें इन्होंने पेशबंदी कर रखी थी, इन्होंने तैयारी कर रखी थी कि ये हवा बनाएंगे उसका। तो हवा उसकी बनती है जो जमीन पे खड़ा हो, जो जमीन पे हो ना खुद हवा में हो, उसको ये हवाबाज, हवाखोर। और मनीष जी, इस तरह की बेशर्मी बेईमानी की होता है। देखिए मीडिया में पक्ष होता है, किसी किसी का पक्ष करते हैं, लेकिन इतनी बेशर्मी से, इतनी नंगाई से और इतनी गाली खाने के बाद ये काम कर रहे हैं, तो भगवान ही इनको समझिए क्या क्या शकल दे। अपनी शकल ये आईने में खुद कैसे देखते होंगे, ये क्या कर रहे हैं। इसका बता दूं, दाढ़ी वाले का जो बता रहा कि हारने जा रहा, फलाना जा रहा, कि इसका मैंने संभाल के रखा, मैं ढूंढ रहा हूँ कहीं भी, पता नहीं कहाँ मिल जाएगा, कि ये 165 सीटें दे रहा था 2019 में भाजपा को, और नरेंद्र मोदी को बनारस से बता रहा था कि हार भी सकते हैं। ये इतना बड़ा विश्लेषक और इतना बड़ा ज्ञानी है, इसको शर्म आए तो अपना वो वीडियो देखे और उसके बाद ये अपना बंद कर दे अपनी दुकान।
कि मनीष जी 10-20-25 सीटों का तो चलिए हो सकता है कि 300 के 325 आएंगी या 225 आएंगी, लेकिन बता रहा है 165 आएंगी, नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव हार जाएंगे। अरे किसी आगरा के पागल खाने से बिल्कुल नया नया निकला आदमी, मरीज हो वहां का, वो भी बनारस में कह देता कि नरेंद्र मोदी 4-5 लाख से जीतेंगे, और ये वहां डटा हुआ था, हराम की तोड़ रहा था। एक सपा का नेता, वो भी भाजपा का खदेड़ा हुआ है, वो इसकी चाकरी में लगा हुआ था, कहीं नाव पे घुमा रहा, कहीं गाड़ी घुमा रहा, कहीं ठंडाई की दुकान पे भांग पिला रहा। गांजा भांग इन लोगों का बहुत ही प्रिय है, तो गांजे और भांग के नशे में इस तरह का विश्लेषण ये झोंक रहा था। 165 सीटें अभी अब सोचिए इसके सर, ये सारे लोग सालों तक संपादक रहे अलग अलग चैनलों पे। सोचिए कि क्या परोसा होगा मेन स्ट्रीम मीडिया में इन बेईमानों ने, इन धूर्तों ने नहीं क्या क्या षड्यंत्र किया होगा। हाँ, ये इस बात के बेशर्म नमूने हैं कि इन्होंने इस देश की पत्रकारिता के साथ कैसा बलात्कार किया होगा। ये सबसे खास बात है कि ये अपना एजेंडा चलाने के लिए पैसा लेके नाचने वाले नर्तकों की तरह ये खबर के साथ बलात्कार करते थे, पत्रकारिता की इज्जत लूटते थे सरेआम चौराहे के ऊपर। और उसका नमूना मैंने कहा ना कि वो बनारस का वीडियो रखा है, कि दिखाऊंगा किसी दिन मनीष जी, कि 165 सीटें और नरेंद्र मोदी बनारस में चुनाव हार रहे हैं। ये 2019 में बता रहा था, तो मैंने कहा कि ये बलात्कारी है पत्रकारिता के। और ये सनसनीबाजों का गैंग, सनसनीबाज भी तो इसी ढंग से पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में अपने अखिलेश यादव की सरकार बना रहा था, और ये पूरी साजिश ये लोग इसी रूप में करते हैं। फिर समझ में आता कि सालों तक इनकी पत्रकारिता कैसे रही होगी।